हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तारा और नैन्सी पर। मैं इस पर फिर से वीडियो नहीं लाना चाहती थी क्योंकि जो उनकी कंट्रोवर्सी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़त्म हो गई थी। जैसे उन्होंने अपना डेली रूटीन का ब्लॉग डाला था तो मैंने भी सोचा कि क्या ही बनाना है इसमें, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा झोलमोल है। अभी प्रॉपर कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, किधर से गलती हुई है किधर से सही है। मतलब है तो दोनों ही गलत और दोनों ही अपने अपने लिए सही भी हैं। तो यहाँ पर मेरा मन नहीं था बनाने का। और कुछ जो तारा के वो हैं सब्सक्राइबर, वो मेरे को यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि तारा तारा सही है, तारा बेस्ट है, नहीं नैन्सी गलत है, नैन्सी गलत। मतलब कि उनका यही है कि मतलब आप उनका सपोर्ट कि वो सही हैं, आप ऐसे बोल रहे हो तो मतलब नहीं तारा सही है। और कि हम उनको देखते हैं, तारा को देखते हैं। और मैंने यहाँ पर बताया था कि नैन्सी को मैं जब नैन्सी और का Q&A आया था, जब वहाँ पर गौरव भाई ने वहाँ पर Q&A दिया था, तो तब से जानती हूँ मैं। थोड़ा ब्लॉग देख लेती थी मैंने। इनका शादी का ब्लॉग तो मैंने पहले ही उसमें बताया था कि मैंने इनका शादी का ब्लॉग भी नहीं देखा, इनकी कंट्रोवर्सी भी नहीं देखी। पर यहाँ पर जब बात आती है, जब मैंने यहाँ पर देखा दीपा दीदी का जो वीडियो आया था कि आज सच्चाई सामने आ गई, और उस टाइम मुझे कितना झेलने को मिला था और मुझे कितना गलत बोला गया था। यहाँ तक कि मेरे गांव वाले भी मुझे गलत बता रहे थे। मतलब मैंने कितना झेला और वहाँ पर भी मतलब मेरा साथ। आज जैसे तारा बोल रही है कि मतलब हाँ बोला था ये चीज़ें, और तारा ने वहाँ पर उस टाइम नहीं बोला। तारा ने वहाँ पर साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करना। वो वहाँ पर से कट हो गई थी। और जब परसों उनका वो आता है तो उसमें वो कहती हैं कि वहाँ पर मुझे पता था कि कौन सच्चा था कौन गलत था, और आपको पता होकर भी आपने वहाँ पर सच का साथ नहीं दिया। यानी आपको पता था कि आपकी फ्रेंड गलत है और सच्चा इंसान इधर है, तो आपको किधर सपोर्ट करना चाहिए था? आज आप सच थे तो आपको सच का साथ देना चाहिए था। अगर आपकी फ्रेंड गलत थी तो यहाँ पर फ्रेंडशिप तो वैसे भी आप लोगों की टूट ही गई थी। आपने उनका सपोर्ट ना देकर भी नैन्सी आपसे नाराज़ हो गई थी, आपकी दोस्ती टूट गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था? सच का साथ देना चाहिए था। दोस्ती तो वैसे भी टूट गई थी, पर आप सच पर रहते और वहाँ पर कह देते तो इतना शायद से दीपा दी को सुनने को नहीं मिलता। यहाँ पर गलती तो आपकी भी है। दूसरी गलती आपकी ये है कि मतलब जब आपके लिए शादी में इतना कुछ बोला गया, आपके करेक्टर पे बात आ गई, आपकी इमेज डाउन हो गई वहाँ पर कि मतलब आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, और आपने इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर लिया? यानी तो आपने किसी के मुंह से सुना और आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? और अगर नैन्सी ने ऐसा कहा था और ऐसे उनके उधर से ये चीज़ें हुई थी तो यार अपने मन में लग जाता है। तो आपने फिर दोस्ती का पहल क्यों करा? यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि यहाँ पर आपने दोस्ती का पहल नहीं करना था कि उसे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ। भाई आपको पता है कि इधर बंदा गलत है तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और फिर इधर से तो बात वो होती है क्योंकि अब मैंने दोनों साइड का, क्योंकि मुझे कहा गया कि तारा का ब्लॉग देखो, तारा को वो करो कि वो तारा सही है, तो मैं आपका ब्लॉग भी देख। तारा जी आप समझदार लगती हो, उधर चलो कोई बात नहीं, नादान है। जिस तरह का मैंने रूप देखा, ये मैंने मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और मैंने ये रूप पहली बार देखा है। तो आपको तो समझ थी, आपने ये चीज़ें नहीं करनी थी। आपको पता था कि यहाँ पर दलदल है और मैं इसमें फंस सकती हूँ, तो आपको इससे कट ऑफ हो जाना चाहिए था। क्योंकि आपके उस पर भी बात आई थी कि कहीं ना कहीं मतलब आपको पता है कि मैंने बहुत कुछ करा है वहाँ पर और मेरे लिए ये कहा गया, तो मतलब आपको ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। और बात रही कि मतलब दीपा दी के लिए ये, तो वहाँ पर नैन्सी अपने पति की कसम खाकर बोल रही है कि मैंने ये चीज़ें नहीं बोली हैं, और तारा ये चीज़ गलत बोल रही हैं। तो फिर मैंने ब्लॉग पूरा देखा। फिर ना जब नैन्सी ने कहा कि जब फिर नैन्सी कहती हैं अगर मैंने कुछ बात बोली भी है तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, और तारा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने उसके पास कुछ बातें बोल दी थी तो उसको अगले बंदे को नहीं बोलना चाहिए था, और दीपा दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो बड़ी थी, उनको तो मतलब धैर्य से काम लेना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो मेरा दिमाग यहाँ पर सनक गया है भाई कि ये हो क्या रहा है। अभी बहुत सी बातें यहाँ पर क्लियर होनी बाकी हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोनों साइड का पक्ष बराबर सुना जाएगा यहाँ पर और देखा जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है, और तब फिर वहाँ पर कहा गया कि तो मैं तो पुलिस केस करने वाली थी, तो वहाँ पर तारा ने बोला कि हाँ ये चीज़ें बोली थी, और फिर वहाँ पर मेरे से फ़ोन पर बात करी, वहाँ पर नॉर्मल बात करी कि ऐसा ऐसा। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप लोग विद प्रूफ सहित लगाओ भाई।
अब कंट्रोवर्सी हो ही गई तो इसको पूरा प्रूफ के साथ रखो भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पर बात है अगर दोस्ती की, तो दोस्ती में दोनों ने ही धोखा खाया है, दोनों ने ही मतलब एक दूसरे की बात एक दूसरे में कही है और एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे में गलत बोला गया। क्या दोस्ती का ऐसी मिसाल दोगे या दोस्ती ऐसी होती है? दोस्ती में क्या होता है कि दोस्ती में कभी दोस्त के लिए गलत नहीं बोला जाता और ना ही कभी दोस्त के लिए कभी गलत सोचा जाता है, ना कभी गलत बोला जाता है। और अगर कोई और बंदा बोल रहा है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ पर आप दोनों ने दोस्ती वाला काम तो कोई करा ही नहीं है, तो इसमें दोस्ती तो ख़त्म ही समझो। मतलब इसमें तो ये लड़ाई झगड़ा या चुगलीबाजी है कि मतलब दो इंसान मिल गए और चुगली कर दी, एक की इसके पास कर दी और इसकी इसके पास कर दी, तो ये तो चुगलीबाजी काम वाला है हिसाब किताब। इसको दोस्ती नहीं बोलते हैं मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर कुछ बातें तारा के पास कही गई हैं, तारा ने वो दूसरे को बोल दी है, और तारा के लिए कुछ कहा गया है किसी के पास तो वो तारा के पास पहुंची हैं, और नैन्सी के लिए कुछ बोला है तो वो नैन्सी के पास पहुंची हैं, तारा ने कुछ बोला है। तो ये यार दोस्ती में ऐसा तो नहीं होता कि मतलब दोस्त दोस्त का ही दुश्मन बन रहा है यहाँ पर। और क्योंकि इनको अब सबूत के साथ बातें रखने चाहिए, क्योंकि हेट तारा को भी मिल रहा है और नैन्सी को भी मिल रहा है। यहाँ पर नैन्सी के जो सब्सक्राइबर हैं वो तारा को जाके हेट दे रहे हैं, और जो तारा के सब्सक्राइबर हैं वो नैन्सी को हेट दे रहे हैं यहाँ पर। तो जो आप लोगों की बात हो रही है उसको भी भाई प्रॉपर रखो ये चीज़ें कि मतलब कौन कहाँ पर गलत है, ये चीज़ें साबित होगी फिर यहाँ पर कि चलो आपके जो सपोर्टर हैं वो आपको ही सपोर्ट करेंगे, और जो नैन्सी के सपोर्टर हैं वो नैन्सी को ही सपोर्ट करेंगे। और वो हम लोगों को भी वो करते हैं कि मतलब आप ये करो वो करो भाई, जो जहाँ पर सही होगा चलो कोई बात नहीं, कि नैन्सी अगर यहाँ पर सही होती तो नैन्सी का साथ दिया जाता, अगर तारा सही है तो तारा का साथ दिया जाएगा। और जब मैंने ये ब्लॉग देखा वो देखा था कि मतलब जब उनके साथ तारा के साथ ये कुछ हुआ तो उनको क्या तो ये चीज़ों का दोस्ती का पहल नहीं करना चाहिए था कि क्योंकि भाई जब बात अपने पे आती है तो कौन सी दोस्ती कहाँ की दोस्ती। जब यार दोस्त अपने दोस्त को इतना बदनाम कर दे, इतना नीचे गिरा दे, तो वो कहाँ की दोस्ती होती है। और वहाँ उससे हम फिर से दोबारा दोस्ती करना चाहेंगे? ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहेंगे, वो हमारी नज़रों से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर बात ये है। तो कहीं ना कहीं आपके क्या तो कानों में